उनसे थोड़ा-सा मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ ताकि वो मेरे से थोड़ा रिलेट कर पाएँ, ये जान पाएँ कि मैं भी बिल्कुल एक सामान्य-सा व्यक्ति हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी रजत ने मेरी तारीफ़ कर दी हो, लेकिन बिल्कुल मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, जींद से। अभी दिल्ली में रह रहा हूँ मैं पिछले लगभग 12 सालों से। एक मिडल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी गृहिणी थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। पेरेंट्स ने हम सबको एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहाँ पे मेरी जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपये थी। तो 500 रुपये कमा के मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और 1 साल मैंने नौकरी की। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार क्या किया जाए उसका कोई अनुभव नहीं था, परिवार में कभी किसी ने कोई व्यापार नहीं किया था। इस नाते बड़ा कंफ्यूजन था और बस मैंने ये देखा मेरे आसपास में मेरे मामा जी शहर में रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। मैं उनके पास में गया और जब मैं उनके पास में गया तो वहाँ पे उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और वहाँ पे रहते मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया एज ए केबल ऑपरेटर। कुछ करना चाहता था, यंग था, अंदर बहुत सारी आग थी कुछ कर दिखाने की। तो केबल टीवी के बिजनेस को मैंने सीखा और बहुत मेहनत किया उसमें और उसके परिणाम भी आए। मैं ठीक ठाक सा पैसा केबल टीवी के बिजनेस से कमा रहा था, लेकिन मुझे उस काम में संतुष्टि नहीं थी। 2 मुख्य वजह थी। पहली वजह ये थी कि वहां पे पर्सनल अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। दिन में भी हम लोग काम करते थे, रात में भी काम करना पड़ता था। और दूसरी वजह ये थी कि जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे, उस क्षेत्र से अगर मैं कभी गुजरता तो लोग मुझे पीछे से आवाज लगाते और ये कहते, केबल वाले सुनना। और जब कोई आपको ऐसी आवाज से बुलाता है जो शब्द आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अक्सर उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करता, आगे बढ़ता, तो फिर वो आवाज और तेजी से लगाते और जोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया सुनना। और फिर मैं मजबूरी में, सबको मालूम चल जाता कि भैया केबल वाला कोई जा रहा है, मैं मुड़ता उनके पास में जाता और वो मुझे इसलिए नहीं बुलाते थे कि चाय ठंडी हो रही, आओ चाय पी लो। तो वो शिकायतें करते, आपका केबल ठीक नहीं चल रहा है। वो कहते कि आप नई फिल्में नहीं लगाते हैं, पुरानी फिल्में दिखाते हो, और इस प्रकार की तमाम शिकायतें वो सुनते। और वो ये भी नहीं देखते कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई रिलेटिव है, तो वो शुरू हो जाते। तो वो स्थिति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई दूसरा काम करना है, ये काम मैंने नहीं करना। हालांकि पैसा बहुत कमा रहा था, अच्छी इनकम थी मेरे पास में उन दिनों। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उसमें कोई कंपटीशन नहीं था केबल टीवी के बिजनेस में। लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता था। और शायद मेरी बात से कुछ लोग रिलेट करें जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शायद आप कोई काम करते हैं, उस काम से आपको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन आपको शायद संतुष्टि नहीं, आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी से मिसिंग है, कुछ और आपको चाहिए जिंदगी में। तो ऐसी ही स्थिति मेरी थी। और बचपन में हमने एक कहानी सुनी होगी या अंग्रेजी जो पढ़े हैं उन्होंने उसको रटा होगा, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों को ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको याद नहीं होती, रटनी पड़ती थी कहानियां, ऐसे, लेटर्स। Once there was a crow, he was very thirsty, he went here and there in search of water, but all in vain. तो ये जो प्यासे कौवे की कहानी है, इसका मोरल है, where there is will there is way, जहां चाह वहां राह। अगर आपको किसी चीज की चाहत है तो फिर आपको रास्ते मिल जाते हैं। और मैं किसी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था जहां पैसा तो हो, लेकिन पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम हो और पैसे के साथ में लोग मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मुझे केबल वाला कह के न बुलाएं। और उसी समय मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैंने
पूछा उनसे क्या बातचीत है, तो उन्होंने बोला मैं ऐसे नहीं बता सकता, घर पे आइए, घर पे ही मालूम चलेगा। तो मैं उनके घर पे गए और मैंने देखा वहां पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और वहां पे मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में 3 शब्द सुने एक साथ में, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। पहला वो मेरी एक होम मीटिंग थी, और आप में से बहुत सारे लोग शायद होम मीटिंग करते भी होंगे। होम मीटिंग बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत शानदार माध्यम है। आप बहुत स्पीड के साथ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे बिजनेस में एक बहुत लेजेंडरी पर्सनैलिटी हुए हैं सतीश पंडित, उनकी एक ऑडियो थी हाई स्पीड, और अभी आपको वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे। उसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। 20 साल पहले शायद उन्होंने ये टेप बनाई होगी, लेकिन आज भी ये रिलेवेंट है, आज भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। होम मीटिंग में मैंने आरसीएम के प्लान को देखा, और मैं आप सब लोगों को, उन सब लोगों को स्पेशली कहना चाहता हूं जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी टीम में अच्छे लीडर आए, भविष्य में उनकी टीम में डायमंड आ जाएं। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि कितने लोग चाहते हैं, तो शायद सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, सब लोग बोलेंगे कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी टीम में डायमंड बने, डायमंड आए। तो मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूं जिस पे मैं विश्वास करता हूं, और वो फार्मूला ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए, क्योंकि होम मीटिंग में जो लोग आते हैं वो भविष्य में डायमंड बनते हैं। मैं भी होम मीटिंग की पैदावार हूँ। होम मीटिंग में मैंने आसिम का मार्केटिंग प्लान देखा था, और मेरा बहुत विश्वास है कि होम मीटिंग में डायमंड मिल सकते हैं। मैंने प्लान देखा साथियों, और प्लान देखने के बाद जो बहुत सारे प्रश्न थे मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं था कि पहली बार प्लान देखते ही मुझे लगा कि यस मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। 3 महीने तक ज्वाइनिंग के मैंने कोई ज्यादा काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन मुझे पकड़ के जबरदस्ती करके एक मीटिंग में लेके गए। आज तो चीजें थोड़ा सा डिजिटल हो गई हैं, आज आप घर पे बैठे इस मीटिंग को देख रहे हैं, लेकिन उस जमाने में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोग एक मीटिंग में गए, और उस मीटिंग में जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी इनकम के बारे में बताया कि हम इस बिजनेस से, आरसीएम से जुड़े हैं और हम इतना पैसा कमा रहे हैं। उनकी इनकम ने और उस माहौल ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। और वो जो मीटिंग थी वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनी, और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैंने आरसीएम बिजनेस को करना है। बहुत उत्साहित था मीटिंग की वजह से, और करना भी चाहता था, लेकिन मेरी नेचर इस प्रकार की थी कि मैं बहुत साई किस्म का व्यक्ति था, बहुत संकोची, बहुत शर्मीला। आपने देखे होंगे कुछ लोग, उस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति थी। और शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी से मिलने के लिए जाता था, लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। बात कहाँ से शुरू करूं ये सोचता ही रहता था। सामने वाला पूछता भी किस लिए आए थे, आप बोल रहे थे कुछ काम है, तो मैं कहता कि मैं तो ऐसे ही आ गया था। तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन था एक्चुअली, कैसे बात करनी है। लेकिन हम सब के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, हमारे सीनियर अपलाइंस हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें हर वो चीज सिखाते हैं जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अगर आप में से भी कुछ लोग मेरे से रिलेट कर रहे हैं, वो बहुत संकोची हैं, शर्मीले हैं, हेजिटेट करते हैं किसी में बातचीत करने के लिए, तो आप घबराइए मत। आप अगर इस बिजनेस से जुड़े रहे, एजुकेशन से जुड़े रहे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ऑडियो वीडियो अगर आप देखते रहे, तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी, आपका हेजिटेशन दूर किया जाएगा। कुछ लोगों में हेजिटेशन नहीं होता है, वो इतने ज्यादा खुले होते हैं, इतने ज्यादा बोलते हैं कि वो चुप ही नहीं रहते। तो अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, तो चुप कैसा रहना है ये भी ये सिस्टम आपको सिखा देगा। तो एक परफेक्ट पर्सन कैसा होता है, यहाँ की एजुकेशन और यहाँ का सिस्टम आपको सिखाएगा। और जब आप इस प्रकार की परफेक्ट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व आपका हो जाता है, तो फिर लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो लोग आपके साथ में आ गए हैं वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं, काम करना पसंद करते हैं, और फिर आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। आज मेरे बारे में आप कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी आपको भ्रम हो सकता है मेरे बारे में, लेकिन अगर आप 20 साल पहले मेरे से मिलते, 22 साल पहले, तो शायद आपको मेरे को देख के ये लगता, मेरे स्वभाव को देख के ये लगता कि ये व्यक्ति आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकता और कुछ काम कर सकता है। ये इस एजुकेशन का परिणाम है कि
मैं इस बिजनेस में न केवल मात्र पैसा कमा पाया, न केवल मात्र कि डायमंड की पिन मेरे पास में आ पाई, अपितु मैं जो भी कर पाया हूँ तो वो इस एजुकेशन की वजह से कर पाया हूँ जो मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिली है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कैसा भी आपका स्वभाव है, अगर आप समर्पित भाव से यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हर वो चीज सिखाई जाएगी जो बिजनेस में बढ़ने के लिए, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और धीरे धीरे मैं चलता गया, उतार चढ़ाव आते गए, बहुत सारे अप डाउन्स रहे, और उन अप डाउन्स में बस मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, मैंने प्रयास करना जारी रखा, और उसी का परिणाम रहा कि मुझे रॉयल्टी मिली, फिर मुझे टेक्निकल मिली, और जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पास में डायमंड की एक पिन है, डायमंड की पिन मुझे मिल गई। और मैं आप सब साथियों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप एक बड़े विजन के साथ में और बड़ी कमिटमेंट के साथ में आरसीएम बिजनेस में आए हैं और आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, इस वीडियो को देख रहा हुआ हर व्यक्ति आने वाले समय में आरसीएम का डायमंड बन सकता है। आरसीएम में सबसे अच्छी बात क्या है, यहां कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने डायमंड किस शहर से बनेंगे, कितने डायमंड किस राज्य से बनेंगे। जिस प्रकार की संभावनाएं हैं हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, जिस प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास में है, जिस प्रकार की कंपनी की तैयारियां हैं, उन सब चीजों को देख के बहुत सारे डायमंड आरसीएम बिजनेस में बनने वाले हैं। आप बन सकते हैं, बशर्ते कि आप लगातार काम करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, और अपने आप को थोड़ा अपडेट करते रहें, अपने स्किल्स को थोड़ा बढ़ाते रहें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप भी इस मुकाम पे होंगे जिस मुकाम पे मैं हूं।